अपनी शख्सियत में एतमाद कॉन्फिडेंस कैसे लाएं, आज आपको 5 पावरफुल असूल बताऊंगा। दोस्तों, आपने कभी कभी गौर किया कि कुछ लोग जहां भी जाते हैं सबकी अट्रैक्शन तवज्जो हासिल कर लेते हैं, लोग उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी बात सुनते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। आखिर में सवाल ये उनमें क्या खास होता है? आज की वीडियो में मैं आपको वो 5 जबरदस्त असूल बताने जा रहा हूं जिन्हें अपना कर आप एक पुरएतमाद, कॉन्फिडेंट और डोमिनेंट बाअसर शख्सियत नजर आएंगे। अगर आप चाहते हैं लोग आपकी इज्जत करें, आपकी राय को संजीदगी से लें और आपकी मौजूदगी को महसूस करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर सीधा पॉइंट पे आते हैं। पहला असूल, सुकून और एतमाद के साथ हरकत करें। क्या आपने कभी गौर किया है कि ज़्यादातर कामयाब और बाअसर लोग हमेशा पुरसुकून और नपे तुले अंदाज में मूवमेंट करते हैं? वो कभी भी जल्दबाजी या गैर ज़रूरी घबराहट नहीं दिखाते। अगर आप तेज़ी से चलते हैं, बार बार अपना हाथ या पाँव हिलाते हैं, तो फौरन लोग समझ जाते हैं कि आप नर्वस हैं। समझ तो गई होगी ना? लेकिन जब आप सुकून और एतमाद से चलते हैं, अपने हरकत को कंट्रोल में रखते हैं, तो आप खुद ब खुद एक बाअसर शख्सियत लगने लगते हैं। यहाँ तक कि आप किसी दबाव वाली सूरत हाल में भी हों, तब भी आप कूल एंड काम रहने की आदत डालें, क्योंकि जब आप रिलैक्स होते हैं तो आपका दिमाग ज़्यादा तेज़ी से काम करता है और आप मुश्किल हालात को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। दूसरा असूल, आई कांटेक्ट, आंखों में आंखें डालकर। इसको आई कांटेक्ट को अपना वेपन, टूल, हथियार बनाएं। दोस्तों, आंखें वो खिड़कियां हैं जो आपके एतमाद को जाहिर करती हैं। जब आप किसी से बात करते हैं और सीधा उसकी आंखों में देखकर बात करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि आप अपनी पूरी बात पे आपको यकीन है और किसी से खौफजदा नहीं है। लेकिन आप नजरें झुका कर बात करते हैं तो आप खुद ही अपनी कमजोरी जाहिर कर देते हैं। अगर आपको आई कांटेक्ट बनाने की आदत नहीं है तो अभी से प्रैक्टिस करें मेरे दोस्त। और हाँ, अगर आप आई कांटेक्ट तोड़ना चाहते हैं तो कभी भी नीचे मत देखिएगा, बल्कि साइड, दाएं और बाएं और सर को हल्का सा मोड़ लें। इसमें आप बड़ा पुरएतमाद नजर आएंगे, जो आपकी शख्सियत को मजीद स्ट्रांग बनाया है। तीसरा असूल, अपनी बॉडी लैंग्वेज को खुला और पुरएतमाद रखें। दोस्तों, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके अल्फाज से ज्यादा बोलती है। जब आप किसी ग्रुप में मौजूद होते हो तो हमेशा अपनी जगह को ज्यादा से ज्यादा घेरने की कोशिश करें। सीधे खड़े हों, हाथों का, जिस तरह मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, हाथों का इस्तेमाल करें और खुल के बात करें। लेकिन अगर आप सिमटे सिमटे खड़े हुए हैं, कंधे झुकाए हुए हैं या हाथों को बार बार जेब में डालकर खड़े हैं, तो लोग आपको गैर अहम समझेंगे मेरे दोस्त। अगर आप हाथों के इशारे इस्तेमाल करते हैं, जिस्म को थोड़ा सा हरकत में रखते हैं, अपनी जगह को पुरएतमाद तरीके से घेरते हैं, तो लोग आपको ज्यादा अट्रैक्टिव और एनर्जेटिक समझेंगे। होई ना बात? चौथा असूल, हर बात पर फौरी रिएक्ट न करें। एक पुरएतमाद इंसान हर चीज पर फौरन रिएक्ट नहीं करता। वो पहले सोचता है, समझता है, फिर जवाब देता है। सोचें, अगर आप किसी मजलिस में बैठे हैं और किसी ने मजाक किया, तो अगर आप फौरन हंस पड़ते हैं, फौरन रद्द अमल देते हैं, तो लोग आपको एक आम इंसान समझेंगे। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज और रिएक्शन को कंट्रोल में रखते हैं, तो आप ज़्यादा बावकार और समझदार नजर आएंगे। इसी तरह अगर कोई आपको तंज कर रहा है या किसी डिबेट में आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, फौरन गुस्सा मत करें। पहले खुद पर काबू रखें, मुस्कुराएं और फिर सोच समझ के जवाब दें मेरे दोस्त। याद रखें, जिस लम्हे आप किसी की बात पर ज़्यादा जज्बाती रद्द अमल देते हैं, उस लम्हे आप उसके हाथों में खेलने लगते हैं। पांचवा असूल, दिमाग की खिड़कियों को खोल के रखिएगा मेरे दोस्त। आहिस्ता पूरा असर अंदाज में बोलें। दोस्तों, जो लोग तेज़ी से बोलते हैं वो अक्सर कमज़ोर या नर्वस लगते हैं। अगर आप अपनी बात के दरमियान पॉज, वक्फा लेते हैं, तो लोग आपकी बात को ज़्यादा गौर से सुनते हैं। जब आप जल्दबाजी में बोलते हैं तो ना सिर्फ आपकी बात की अहमियत कम हो जाती है, बल्कि लोग भी आपको ज़्यादा संजीदगी से नहीं लेते। तो अगली बार जब आप बात करें, थोड़ा सा आहिस्ता बोलें, मजबूत लहजा रखें और अपनी बात में वज़न डालें। इससे लोग आपकी बात को ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे और आपको ज़्यादा पुरएतमाद समझेंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें और आपकी बात को संजीदगी से लें, तो ये 5 असूल दिमाग की खिड़कियों को खोल के अंदर ठोस लें। पुरएतमाद और पुरसुकून के साथ, पुरएतमाद के साथ आपने मूवमेंट करनी है
آئی کانٹیکٹ کو مضبوط بنانا ہے, باڈی لینگویج کو پورے اعتماد رکھنا ہے اور ہر بات پر فوری رد عمل مت دیں, آہستہ لیکن پر اثر انداز میں بولنا ہے. اگر آپ نے ان اصولوں کو زندگی میں شامل کر لیا تو چند ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ آپ کو زیادہ عزت دینے لگیں, آپ کی بات غور سے سنتے ہیں اور آپ ایک مضبوط متاثر کن شخصیت بن چکے ہوتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. دوستو یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا, ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے. یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شیلاجیت استعمال کرتے ہیں. شیلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں. اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں, مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں, اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں, آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہے, ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے, سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں, خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں, ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں, موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں, تو شیلاجیت کو ضرور استعمال کریں. ایک بات ہمیشہ آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے, یاد رکھنی ہے, ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں. کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا را استعمال نہیں کرنے. اگر آپ شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر حسن محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں, آپ آرڈر کر سکتے ہیں. 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے. حاملہ خواتین, ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے 20 سال نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ہیں, سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا.